अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो आते हैं फर्स्ट नंबर पार्ट पे, वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल 0। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और जो मेथड यूज़ करेंगे वो है फैक्टराइजेशन मेथड। इसको समझते हैं कि ये फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। फैक्टराइजेशन मेथड वो मेथड होता है जो जब हम इक्वेशन को इसके ज़रिए सिंप्लीफाई करते हैं तो फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमें जो ये मिडिल टर्म गेन हो सके। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, ये इसका जो कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर की जो है इसका जो कोफिशिएंट है इसको हम जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम यानी थर्ड टर्म जो है इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और बाद में उसके हम फैक्टर निकालने के बाद इसको मल्टीप्लाई या ऐड इस तरह से करेंगे ताकि हमें ये मिडिल टर्म मिल जाए। अब देखते हैं इसकी जो है कोफिशिएंट है वो है 1 है और ये -20 है। 20 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सेम 20 होगा और इसका फैक्टर निकालते हैं ये साइड में, ये 20 इस पर 2 की टेबल 10 टाइम और इस पर 5 की इस पर 1 टाइम। अब 2 2 5 ये 3 फैक्टर मिले हैं। अब इनको हम 3 फैक्टर्स को इस तरह से मल्टीप्लाई या ऐड या सब्ट्रैक्ट करके पुट करेंगे यहाँ पे ताकि हमें ये मिडिल टर्म मिल जाए। जब हम रखते हैं 5 और 4, 2 2 सा 4, ठीक, और ये 5 ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करवाते हैं, जस्ट 5 रखते हैं। तो एक्स स्क्वायर -5 प्लस 4 पुट जब हम करते हैं तब जो है हमें ये मिडिल टर्म मिल जाती है, ऊपर वाला ये वैल्यू मिल जाती है। यानी -5 करेंगे और +4, ये -5 मैंने इसलिए पुट किया ताकि हमें -x मिले और ये जो है सेम ही 20 इक्वल 0। ठीक, अब हम देखते हैं ये आपस में और ये आपस में दोनों टर्म्स, इसमें हम देखते हैं कॉमन कौन सी वैल्यू निकलती है। कॉमन हम देखते हैं, अच्छा ये 5x है, 5x हम दोनों में देखते हैं, x इसमें किसी कॉमन, ठीक है, दोनों में मेंशन है। तो बाद में यहाँ पे x से एक कॉमन हो गया तो ये 1x -5, ठीक, और ये प्लस इसमें से देखते हैं 4 जो है ना, 4 हमें कॉमन जो है +4 कॉमन, बाकी इधर x और 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो -5 इधर 0। बाद में देखते हैं ये ब्रैकेट सेम है तो इस पर हम रखते हैं x -5 एंड x +4 इक्वल 0। ठीक है, फर्दर करते हैं, x-4 को 0 से अलग इक्वल करते हैं और x+4 से अलग, तो x-5 इक्वल 0 एंड x+4 इक्वल 0। तो x की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो है 5 पॉजिटिव और यहाँ पे x की वैल्यू जो है -4। तो सॉल्यूशन सेट जो हमें मिले हैं वो है 2 है। सबसे पहले -4 पुट करते हैं एंड 5 पुट करते हैं, तो ये जो है हमें सॉल्यूशन सेट मिले -4 एंड 5। थैंक यू। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की पार्ट नंबर जो है सेकंड को देखते हैं। 3y² इक्वल y इंटू y -5, इसको भी हम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू जो है सिंप्लीफाई करेंगे। तो सॉल्यूशन के बाद हम रखते हैं ये 3y² सेम ही पुट करते हैं और y को इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो y² -5y, ठीक है। बाद में हम इन टर्म्स को इन दोनों टर्म्स को इधर मूव करते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू जो 1 है इसकी 3 है, तो दोनों टर्म्स इधर लेके आते हैं। 3y², ये प्लस है तो इधर माइनस में हो जाएगा, y² ये माइनस है तो इधर प्लस में इक्वल 0। अब देखते हैं लाइक टर्म्स, ये y ओवर 3y और माइनस वो y² है, ये दोनों, तो 3 से 1 तो 2y² प्लस 5y इक्वल 0। ठीक, अब हम देखते हैं इसके फैक्टर नहीं निकलते, बट इसमें से देखते हैं कि ये चीज़ y जो है कॉमन निकलती दोनों टर्म्स में, y कॉमन, तो इधर 2y प्लस 5y इक्वल 0। ठीक है, अब हम देखते हैं y से इस दोनों ब्रैकेट इस दोनों टाइम से मल्टीप्लाई यानी इस ब्रैकेट से, तो हम क्या करते हैं y को 0 से अलग रखते हैं और इस ब्रैकेट में जो है इसको हम 0 से अलग इक्वल करते हैं, यानी कि 2y प्लस 5 इक्वल 0। ये y जो है सेम y इक्वल 0 एंड 2y जो है हम इधर ही रखते हैं, 5y को हम साइड में लेके जाते हैं तो ये -5y हो गया, 5 होगा, और y हम इधर ही रखते हैं और ये 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये डिवाइड में एक वैल्यू हमें मिली है 0 और दूसरी वैल्यू -5y। तो सॉल्यूशन सेट जो है हमें मिले हैं वो है 0 एंड -5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आंसर हो गया, सॉल्यूशन सेट 0 -5/2।
अब हम पार्ट नंबर थर्ड को देखते हैं। इसको भी फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्यूशन है। और अब हम ये एक्स स्क्वायर वैल्यू है राइट साइड में, इन दोनों टर्म्स को राइट साइड में लेके आते हैं। 13x² ये प्लस है तो इधर माइनस में, अच्छा ये पहले रखते हैं एक्स की वैल्यू, ये माइनस है तो इधर प्लस में 32x है, ये -4 इक्वल 0। ठीक है, अब ये फर्स्ट टर्म और लास्ट थर्ड टर्म इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। 17 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें 68 वैल्यू मिलती है। 68 के हमें जो है हम फैक्टर्स निकालेंगे। इस पर 2 की टेबल 3 टाइम, इस पर 4 टाइम, और इस पर 17 टाइम, 17 पे 17 की 1 टाइम। अब 2 to 17 हमें ये 3 फैक्टर्स मिले हैं। 3 फैक्टर्स को हम इस तरह से ऐड या मल्टीप्लाई करवाएंगे या सब्ट्रैक्ट करवाएंगे ताकि हमें ये 32 मिल जाए। जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 × 17 तो 34 से हम 2 माइनस करते हैं तो 32 जो है ना हमें एग्जैक्ट मिल जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो हमें जो है इस तरह से पुट करनी चाहिए ये वैल्यूज़। 17x² प्लस 34x माइनस 2x। अब 2 ये जो है ये ऊपर वाले, ये हो गया 34, ये 34, ये 2 जो है दूसरा, ये दूसरा नंबर, तो ये 34 से -2 करेंगे 32 मिल जाएगा एग्जैक्ट। ये 4 सेम इक्वल 0। ये इन 2 टर्म्स और बाकी ये 2 टर्म्स, इन 2 टर्म्स में देखते हैं कॉमन जो है 17 है एक तो, और x भी, तो ये x प्लस 2। ठीक, और ये 2 और ये -2 यहाँ पे कॉमन, तो ये x प्लस 2 होगा। ठीक है, x प्लस 2 अगेन कॉमन, और 17x माइनस 2 इक्वल 0। ठीक, अगेन हम देखते हैं कि ये फर्स्ट ब्रैकेट जो है 0 से अलग हम इक्वल करते हैं। x प्लस 2 इक्वल 0 एंड 17x माइनस 2 इक्वल 0। उसके बाद x की वैल्यू हमें जो है ये 2 माइनस में एंड -17x इक्वल, ये -2 को उधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव में, तो x तो एक हमें जो है ये 2 है, और x को इधर ही हम पुट करते हैं। 17 मल्टीप्लाई उधर जाएंगे तो डिवाइड में, तो ये है एक वैल्यू और दूसरी है। तो सॉल्यूशन सेट जो है हमें गेन वो है 2 वैल्यूज़, -2 एंड 2 डिवाइडेड बाय 17। तो ये फाइनल जो है हमें रिजल्ट मिल गया। अब हम पार्ट नंबर 4 को देखते हैं। इसको भी फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सिंप्लीफाई करते हैं। तो सॉल्यूशन के बाद x² - 11x, ये माइनस 152 को इधर लेके आएंगे, ये प्लस में है तो ये 152 माइनस में इक्वल 0। ठीक है, अब 152 माइनस और x की वैल्यू जो है 1 है, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 152 सेम ही आएगी। तो 152 के हम फैक्टर्स निकालते हैं साइड में। 152 इस पर 2 की टेबल, इस पर 15 पे 7 टाइम, तो 12 पे 6 टाइम, और इस पर 3 टाइम, और इस पर 8 टाइम, और इस पर 19 टाइम, और 19 की 19 पे 1 टाइम। तो ये 4 जो है हमें फैक्टर्स मिले हैं, और इसको हम इस तरह से मल्टीप्लाई या ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट, ताकि हमें जो है 11 जो है माइनस की वैल्यू जो है हमें ये मिल सके। तो हम जब हम लिखते हैं 2 2 4, 4 2 8, 8 को जब हम 19 से अगर हम माइनस करवाते हैं तो 11 माइनस के जब हमें वैल्यू मिल जाती है। तो हम इस तरह से रखते हैं x² माइनस 11x प्लस 8x माइनस 152 सेम ही। ठीक है, -11 एंड प्लस 8 करते हैं तो ऊपर वाली मिडिल टर्म हमें वैल्यू मिल जाती है। अब हम फर्स्ट 2 टर्म्स से कॉमन देखते हैं तो x माइनस 19 सेम, इन दोनों में हम देखते हैं तो 8 जो है कॉमन है। ठीक है, और x माइनस से ये 152 से को हम अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें 19 जो है ना एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और आगे हम देखते हैं तो x माइनस 19 कॉमन है, और x प्लस 8 ये सेम इक्वल 0। अब इस दोनों ब्रैकेट को 0 से अलग अलग हम इक्वल करते हैं, इक्वल 0 एंड x प्लस 8 इक्वल 0। तो x की वैल्यू जो है ये 19 उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव, एंड
ये 8 उधर जाएगा तो ये माइनस में 8। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट हमें मिले हैं 2, -8 एंड 19, -8 एंड 19, तो ये आंसर हो गया।